युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है और ये बिल्कुल ठीक है कि भाजपा की जो नीति है वो चंद लोगों तक सीमित है और कुछ पूंजीपति, कुछ ताकतवर लोगों के पर सीमित रहती है। हमारी जो मैनिफेस्टो है वो तमाम आमजन, किसान, नौजवान और आम व्यक्ति को लेकर हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोले, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहां से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ रही नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं, केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहां से? तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है, तो ऐसे अब कांग्रेस की भी वही हालत है, ये डूबता हुआ जहाज है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है उस चुनावी बड़े पैतरे पर जिसे आजकल घोषणा पत्र ना कहकर गारंटियों के रूप में पेश किया जा रहा है। इसके पहले के चुनाव में मोदी की गारंटी ने कुछ चमत्कार दिखाया तो अब एक ट्रेंड सा निकल गया है, घोषणा पत्र ना होकर अब गारंटियां दी जा रही है और कांग्रेस ने भी यही कुछ किया है और गारंटी का दांव चलते हुए 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां दे दी है। क्या लोकसभा चुनाव में ये गारंटियां चलेंगी? गारंटियों में कितना दम है? जनता इसे किस ढंग से लेगी? और गारंटी वर्सेस गारंटी होगा तो किसकी गारंटी का पलड़ा भारी होगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अमित साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया हमारे साथ रखेंगे अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि अब मैदान में गारंटियां उतर चुकी है, कांग्रेस की 25 गारंटियां, उसमें कई चीजें, सभी वर्ग को छूने की कोशिश और सबके लिए न्याय की व्यवस्था। ऐसे में जनता को क्या ये गारंटियां लुभा पाएंगी? किस तरीके की गारंटी है? पहले रवि गवलानी जी से जान लेते हैं। रवि जी, गारंटियां करना आसान है लेकिन उस गारंटी को गारंटी के साथ पूरा करना मुश्किल है। क्या आप लोगों की गारंटी पूरी होगी, इसका भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि गारंटियों को पूरा करना। मैं पहले कहना चाहूंगा कि हमारा ये घोषणा पत्र जो है ये न्याय पत्र है। आज न्याय की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हर वर्ग को यह लगने लग गया है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। युवाओं की बात से शुरुआत करते हैं। युवाओं से वादा किया गया था कि हम हर युवा को, हम देश में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां प्रति वर्ष देंगे। 10 वर्ष के मतलब होता है 20 करोड़ नौकरियां। बड़ा दर्द है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 20 करोड़ को नौकरियां तो मिली ही नहीं, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आज महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी
बड़ी बातें की थी कि हम महिलाओं को जो है देश से अगर विदेश से पैसा आएगा तो सारा टैक्स कम हो जाएगा, महिलाओं के पास खर्चा करने के लिए पैसे बचेंगे गृहिणियों के पास। और हो क्या गया, 1200 रुपए से ज्यादा चला गया सिलेंडर। आज महिलाओं के लिए इन लोगों ने बातें की। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि प्रत्येक गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम उनके खाते में देंगे। आज के समय में तीसरी बात अगर बात करेंगे तो किसानों की बात करिए। किसानों के लिए तो छल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 2-2 बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के किसान सड़कों पर आ गए, और एक बार तो ऐसा हुआ मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून वापस लेने में, और उन्होंने वादा किया कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरी बार भी वो लोग आ गए रोड पे। एमएसपी को लीगल फॉर्म देना, किसानों के कर्जे माफ करना, इसका काम हम करेंगे। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था कि मनरेगा हमारे देश की सबसे फेल योजना है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इन लोगों ने मनरेगा को कंटिन्यू रखा। उस मनरेगा को जिसकी शुरुआत हमने की थी, यूपीए सरकार ने की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी, उसको हम यथावत और रखते हुए उसमें प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति 400 रुपए से ज्यादा हम उसका करने जा रहे हैं मूल्य। जीएसटी की बात करना चाहूंगा। आज पूरे के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है मोहन जी, जीएसटी को लेकर के पूरे देश में हर व्यापारी वर्ग परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहां जाए। पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। उसको सही तरीके से चलाने का काम, एक सिंपल टैक्स प्रणाली का काम हमारी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करने वाली है। छठवीं बात मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों ने कहा था कि जितने भी अग्निवीर हमारे लोग हैं, हमारे लोग जो उसमें जा रहे हैं, वो 4 वर्ष के बाद उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। जब 4 वर्ष तक कोई व्यक्ति सीखता है, किसी जगह पहुंचता है, उसको लगता है कि अब वो अच्छे से काम कर सकता है, तो ये उसको बेरोजगार बना दे रहे हैं। ये किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सोच है? आप जो देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे सैनिक, उनको इस तरह से ले रहे हैं। उनको सुदृढ़ और सुचारू रूप से उनकी चीजें कैसे बेहतर की जाएंगी, इसके ऊपर काम करेंगे। 7वीं बात मैं कहना चाहूंगा मोहन जी, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मुझे दर्द हो रहा है, वो मीडिया के ऊपर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया के ऊपर भी ये भारतीय जनता पार्टी मीडिया हाउसेस के ऊपर दबाव बना रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें एक पर्टिकुलर चीज की तरफ ही प्रोत्साहित कर रही है कि आपको यही दिखाना है। तो उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मीडिया को स्वतंत्र प्रभार देंगे ताकि मीडिया निष्पक्ष काम हो सके। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है, मैं आपके ऊपर कहता हूं। आज आपका दिन है, आपकी गारंटी आई है, इसलिए आपको समय भी ज्यादा मिला, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक सजा धजा कर कहें एक वेल्ड पैक गारंटियां आप लोग ने जनता के सामने पेश की है। लेकिन इन गारंटियों को विपक्ष किस नजरिए से देखता है, अमित साहू जी से समझ लेते हैं। अमित जी, मोदी की गारंटी, इसके बाद अब कांग्रेस ने भी गारंटी दे दी है। मोहन भाई, मोदी जी की गारंटी मतलब पूरे होने की भी गारंटी है, और देश की जनता को भरोसा है, क्योंकि देश की जनता ने देखा है इस भारत को समृद्धशाली होते हुए, देश की जनता ने देखा है इस भारत को ताकतवर होते हुए, देश की जनता ने देखा है इस भारत का वैभवशाली जो भारत आज विकसित रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे, जो इरादे देश की जनता के सामने किए थे, जो उनकी आस्था का प्रतीक था, जो उनके भारत माता के मुकुट के प्रतीक था, ये सारे वादे हमने पूरे किए। इसलिए मोदी जी पर आज भी देश की जनता को भरोसा है, छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण हो, पूरब से लेकर पश्चिम हो, हर जगह सिर्फ मोदी 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 के नारे, भाजपा के नारे यही चल रहे हैं। सिर्फ पीड़ा है तो सिर्फ एक पार्टी को, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और वो पीड़ा इसलिए क्योंकि आज देश ताकतवर हुआ है मगर गांधी परिवार कमजोर हुआ है, यही पीड़ा सता रही है। लेकिन ये गारंटियां जो आई हैं, ये तो जनता को लुभाएंगे। भाई किसी को नौकरी मिलेगी, हर व्यक्ति को नौकरी की बात हो रही है, हर जन को पैसे देने की बात हो रही है, गरीबों को हिस्सेदारी देने की बात हो रही है। इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, इसका मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज लोक लुभावने वादे कांग्रेस के देश ने देखा है, छत्तीसगढ़ ने देखा है, पूरे देश के हर एक राज्य ने देखा है कांग्रेस ने किया क्या।
एकमात्र इनके ऊपर अगर बात की जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है, ये पूरे देश की जनता ने भी देखा है जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी। मगर आज इतने वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रहते हुए, देश ने एक भी गड़बड़, एक भी घोटाला नहीं दिखा है। सिर्फ भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में देखा है। ये दम भारतीय जनता पार्टी का शासन रखता है और ये विश्वास और ये गारंटी देश की जनता को पसंद है। इसलिए फिर चुनेंगे मोदी जी को अब की बार 400 पार। ठीक है, चलिए दोनों की गारंटियों में अपना अपना जो है दावा पेश कर दिया है, लेकिन गारंटियों को लेकर क्या एक सोच है समाज में, ये जानने की कोशिश करते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, ये एक तरीके से ट्रेंड सा निकल गया है कि हम गारंटी देते हैं, हम इसको पूरा करेंगे। वादे होते थे, घोषणा पत्र एक कठिन शब्दावली थी, फिर वादे आए, अब गारंटी आ गई है। कैसे देखती है जनता इन गारंटियों को? क्या गारंटियों की वजह से वोट भी तब्दील होते हैं क्या? देखिए, पिछले 10 वर्ष से पहले तो घोषणा पत्र का कोई महत्व होता नहीं था। पार्टियां जारी कर देती थी, कुर्सी पे बैठ जाती थी, न जनता को उससे लेना देना था न पार्टियों को। लेकिन पिछले 10 सालों से जनता याद दिलाती है कि आपने ये कहा था, और आप जनता नेता भी ये करते हैं कि हाँ हमने कहा था और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब रहा सवाल गारंटियों का। मोदी की गारंटियां चल रही हैं, विधानसभा में चल गई, काफी तेजी से चली। इनकी गारंटियां नहीं चल पाई। अब इन्होंने न्याय पत्र जो है जारी किया है, नया ट्रेंड लाए हैं। इसमें इन्होंने 5 या 5 हैं इन्होंने मूल उसमें रखा है, जिसमें बेरोजगारों का है, महिलाओं का है और हिस्सेदारी का है, ये सब चीजें हैं। फिर उसका उन्होंने विस्तृत भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो न्याय पत्र आया है, इस न्याय पत्र का आधार क्या है? आधार तो कुछ है नहीं अभी इनके पास, तो इनको सबसे पहले तो आधार बनाना पड़ेगा। आधार इस वक्त भाजपा के पास है, कई देशों में उनकी सरकार है, उनका नेटवर्क है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो इनको आधार बनाने के लिए अब जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगी। वैसे आजकल जनता जो है इन पत्रों को ध्यान से देखती है और उस हिसाब से मतदान भी करती है। जी चलिए, जनता सब कुछ देखती है। आधार हर बार पूछा जाता है, कांग्रेस के पास आधार क्या है? आप लोग सरकार में है नहीं रवि जी, ऐसे में तो वादे करना आसान है, सरकार में है नहीं, जब बैठेंगे तो देखेंगे, इसलिए ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, सबको खुश करने की कोशिश में ये गारंटियां आई हैं। आधार अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आधार बताएंगे? बेहतरीन प्रश्न है मोहन जी। मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी का कि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया कि आधार क्या है। मैं पीछे चलता हूं, 2018 में जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इनके मुख्यमंत्री परमानेंट है, कांग्रेस तो आएगी नहीं। हमारी सरकार आई, हमने कहा था किसानों का कर्ज माफी करेंगे, हमने 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफी किया, यह आधार है। दूसरा, हमने कहा था 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी 300 रुपए बोनस की बात करी थी हमारे स्टेट में, वो 5 वर्ष नहीं दे पाई। वो लोग कहते थे कि हम बोनस नहीं दे पाए, तुम 2500 में कैसे खरीदोगे? हमने 2500 रुपए में धान खरीदा, भूपेश बघेल जी की सरकार ने खरीदा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खरीदा, यह आधार है। हमने कहा था कि हम ये तो छोटे स्तर पे था, अब देश स्तर पे। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के प्रश्न पर आ रहा हूं। जो वादे हमने किए थे वो वादे हमने पूरे किए मोहन जी, ये आधार है। कांग्रेस पार्टी के पास 60 वर्षों से ज्यादा का देश चलाने का अनुभव है। दूसरा, हमने जो कहा था वो हमने किया है। हां, चुनाव हम जरूर हारे, लेकिन चुनाव हारने के सिर्फ वादे ही पैमाने नहीं होते, दूसरे भी पैमाने होते हैं। इसलिए हम चुनाव हार गए, लेकिन हमने वादे पूरे किए। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि जनता आज के समय में सारे घोषणा पत्र, न्याय पत्र, संकल्प पत्र सबको देख रही है, सुन रही है। तो आज जनता यह भी देख रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, क्या करने वाली है। और
रही बात भारतीय जनता पार्टी, देखिए मोहन जी, बातों से पेट नहीं भरता जब तक कि आप और मैं, हम अपने घर में, हम अपनी मां के पास, अपनी वाइफ के पास, अपने बच्चों के पास पैसे नहीं देंगे, खर्चा नहीं निकालेंगे, परिवार नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा था? महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। इन्होंने कहा था डॉलर कंट्रोल करेंगे, डॉलर 100 रुपए के आसपास पहुंचने जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर चुका है। जो संसाधन हमने 60 वर्षों में खड़े किए थे वो पिछले 10 वर्षों में बेच दिए। एयरपोर्ट ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो ले लीजिए, सब तो भारतीय जनता पार्टी बेच दिए। किस मुंह से ये कह रहे हैं कि ये वापस आएंगे? नहीं, लेकिन आपको ये भी तो बताना होगा कि क्या देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम हर गरीब को 1 लाख रुपए साल का दे पाएंगे? हर जगह आप ये भी वादा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को पहली नौकरी पक्की। ये इस तरीके की चीजें आएंगी तो कैसे होगा? ये क्या संभव है? क्या बिल्कुल संभव है मोहन जी। आज आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ में आज 33 जिले हैं। एक एक जिले के कलेक्टर के पास जाकर के बात करिए और पूछिए क्या नौकरियों की जरूरत नहीं है। आज बैंकों में जाकर के आप बात करिए और पूछिए क्या स्टाफ की कमी नहीं है। बाकी विभागों में जाकर के आप पूछिए कि क्या आपको लोगों की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, श्रम विभाग ले लीजिए, हर जगह कहेंगे कि हाँ हमें स्टाफ की जरूरत है, हर जगह पे जरूरत है। बात इसकी है कि नीयत किसकी क्या है। क्या नीयत आपको रोजगार देने की है? क्या नीयत आपको लोगों को व्यवस्थाएं देने की है? तब आप दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बातें की थी 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। चलो छोड़ दो, 15 लाख की तो मैं बात नहीं करता। कितना काला धन विदेश से ला लिए वो बता दो। इन्हीं के नेता बड़े बड़े टीवियों में गला फाड़ फाड़ के कहते थे विदेशों से काला धन आएंगे। अरे कितना लाए हो? ये बता रहे हैं जहां जहां इनका राज है, तेलंगाना, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में था, वहां वहां इन्होंने वादे पूरे किए हैं। इसलिए इनकी गारंटी शब्द को जो है चरितार्थ करती है। रवि भाई इतना गला फाड़ फाड़ के यहां पर बोल रहे हैं तो क्यों अविश्वास हुआ कांग्रेस के प्रति इस चुनाव में 2030 के? क्या वादे नहीं किए थे? फटा पोस्टर निकला हीरो, ये साबित हुई कांग्रेस। अरे 3/4 से अधिक का बहुमत दिया था छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको, फिर भी क्या किया? वही जो पुरानी प्रवृत्ति है इनकी, घोटाले, भ्रष्टाचार, लूट, डकैत, छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित का राज्य बना दिया था। हर समय अपराध, हर समय लूट, हर समय खसोट, और एक एक कांग्रेस का विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक जो है भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो कैसे भरोसा करेगी छत्तीसगढ़ की जनता? और जब छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया तो क्या देश भरोसा करेगा आपकी गारंटी पर? आपके पास आगे पाठ पीछे सपाट है, बोलने से ही कुछ नहीं हो जाता। आधार होना चाहिए, आधार कुछ नहीं है। क्या है आधार कांग्रेस के पास? राहुल गांधी। क्या है आधार कांग्रेस के पास? प्रियंका गांधी। भरोसा अब देश का नहीं रहा कांग्रेस के ऊपर। चुनेगी देश मोदी को, विश्वास है देश पर, मोदी को विश्वास है मोदी के नेतृत्व पर, और देश आज ताकतवर समृद्धशाली जो बना है, देश के अनुरूप जो बना है, इसलिए फिर से इस बार मोदी जी की सरकार को चुनेगी। और ये कांग्रेस आज जो है वहां से भी नीचे खिसक जाएंगे, ये दावा है। रवि जी, लेकिन पहले अनिल जी को सुन लेते हैं। अनिल जी, कोई भी गारंटी, कोई भी वादा जनता के बीच जाता है, उसके पीछे कौन है? क्या गारंटी है कि ये गारंटी पूरी होगी? ये एक बड़ा सवाल रहता है। ऐसे में दोनों पलड़े पर, एक तरफ मोदी, एक तरफ राहुल, विश्वसनीयता का सवाल है। आप कैसे आंकते हैं दोनों पार्टियों में विश्वसनीय चेहरे किसको जनता मानेगी? देखिए, अभी जो चेहरा है, दोनों चेहरे हैं, इसमें राहुल गांधी की विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि उसने कभी अभी कोई ऐसा काम किया नहीं। मोदी लगातार काम कर रहे हैं, कई वादे उन्होंने पूरे किए हैं, कई काम किए हैं। चलिए ठीक है, 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, 15 लाख नहीं ला पाए। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए आप एक महिला को दोगे तो 50% अगर पॉपुलेशन है तो करीब 60 करोड़ महिलाओं को आप कैसे दोगे? और ये फंड आएगा कहां से? इससे तो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो वादा दावा ऐसा करना चाहिए जिसको आप अपने चादर के अंदर रह के, चादर से मतलब अपने देश के अंदर रह के उसको आप निभा सको। अब इसी बात को लेकर चर्चा है महिलाओं में या जनता में कि भाई 1 लाख रुपए ये देंगे तो कैसे देंगे?
तो ये इस पर ही विश्वास नहीं हो रहा, तो नारी न्याय का जो आपका इनका जो फार्मूला है वो फेल हो रहा है। इसलिए कि भाई 1 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है किसी के लिए भी, मतलब देश के लिए हो चाहे प्रदेश के लिए हो। मान लो इनकी सरकार आ भी गई तो 1 आध महीने दे दा के इनकी तो बहुत बुरी स्थिति फंस जाएगी। ठीक, एक बड़ा बजट का भार पड़ेगा। हम तो देख रहे थे आज घोषणा पत्र समिति की, इसमें टीएस सिंहदेव भी है, और टीएस सिंहदेव इस तरीके की, जब छत्तीसगढ़ में भी बात आई थी तो उन्होंने ये बात रखी थी कि महिलाओं को देना चाहिए, पर उस पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए छत्तीसगढ़ में ये फार्मूला नहीं आ पाया था। रवि जी, ये एक आदमी आकलन करता है कि बाकी वादे को छोड़िए, कैश देने वाली जो बात है, कैश बेनिफिट की जो बात है, ये पूरा कैसे होगा, और जब वादा आप कर रहे हैं तो आधार क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न मोहन जी। हमारी सरकार थी 5 वर्ष में, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम लोगों का वित्तीय प्रबंधन खराब है। इनका वित्तीय प्रबंधन इतना जोरदार रहा कि आते साथ जो है ये लोग 21,000 करोड़ का कर्जा ले लिए हैं। बहुत शानदार वित्तीय प्रबंधन रहा है हमारे ओपी चौधरी जी का। अमित जी, अपन एक एक करके करते हैं, आपका जब टर्न आएगी आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं सुनूंगा। 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ का, वही सुनने के लिए हम भी यहाँ बैठे हैं। देश और प्रदेश की चलिए, कर्ज तो इन्होंने लिया, ये कह रहे हैं कि वादे, मैं आ रहा हूं ना, यही तो तकलीफ है। कर्ज लिया, भारतीय जनता पार्टी सुनना ही नहीं चाहती है। हम 30% का, हमने प्रदेश में 30% जमीन के रेट गिराए, इन लोगों ने आते साथ बढ़ा दिए। ये इनका वित्तीय प्रबंधन है। हमने लाभ का बजट दिया, भरोसा नहीं है, क्योंकि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन। देश की जनता मैं बताता हूं है, देश की जनता ने भी देखा है, कई करोड़ों के घोटाले, अरबों के घोटाले देखे हैं, चलिए, इसलिए भरोसा नहीं है। मोहन जी एक भरोसा नहीं, मैं बात अपनी कंप्लीट करूंगा। मोहन जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, देखा है छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई भरोसा कैसे करें, जब छत्तीसगढ़ की जनता ही भरोसा नहीं कर रही है तो देश की जनता कैसे भरोसा करेगी? ये भरोसा कैसे हासिल करेगी कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए? मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सुन तो लें, सुनने की क्षमता नहीं है, कैसे समझेंगे बात को? इनकी आदत यही है बीच बीच में फालतू बातें नहीं सुनेंगे। क्या झूठ बात? सच्चाई है, मुझे बताओ, 21,000 करोड़ का कर्जा लिए कि नहीं? करो, आप लोगों ने जमीन के रेट बढ़ाए कि नहीं? भूपेश बघेल जी के ऊपर एफआईआर जमीन के रेट बढ़ाए कि नहीं? बताइए, 21,000 करोड़ का कर्जा लिए कि नहीं? आज भी 21,000 करोड़ का कर्जा लिए कि नहीं? 21,000 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 21,000 करोड़ भ्रष्टाचार, जमीन के 30% रेट गिरा दिए गए, 21,000 करोड़, जनता ने 21,000 करोड़ और दावा कर रहा है 11 की 11 लोकसभा सीट हम पाएंगे, 21,000 करोड़, हम 21,000 करोड़, लिकर घोटाला बताओ, 21,000 करोड़ पैसा खा लिए, 21,000 करोड़ वादा किया था शराबबंदी करेंगे, महिलाओं ने आपके मुंह पे काली पोता है। अरे 12,000 हमने मातारी वंदन देने की घोषणा की, 21,000 करोड़ का कर्जा। चलिए आएंगे दोनों के बाद, एक बार अनिल जी की प्रतिक्रिया, अनिल जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मोहन जी, इसलिए भरोसा नहीं किया, इसलिए भरोसा नहीं किया। आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा मोहन जी, एक आखिरी बात कहूंगा। भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 लाइन में आप कहूंगा, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय के ऊपर उनके भी अपराध। ये लोग भूल गए हैं, ये लोग भूल गए हैं, ये लोग भूल गए हैं, अनिल जी को सुन लीजिए। चलिए आ गई बात, आ गई आप दोनों की बात आ गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अनिल जी ने भी इसे, रवि जी ने भी इशारा कर दिया है कि भाई कर्ज वो सरकार भी लेती है, हम भी कर्ज लेके देंगे। अनिल जी, अब आपकी क्या टिप्पणी है? वादे पूरे करने के लिए देश पर भार, कर्ज जैसी पहल होगी दोनों तरफ से। देखिए, तो अर्थशास्त्र का मामला है जी, हर सरकारें कर्जा लेती हैं, उनकी गारंटी भी होती है, कर्जा वापस भी होते हैं, चलता रहता है। खेल यह है कि आपका कितना आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया और कितना आपका डेवलपमेंट में खर्च है। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं जो भी वादा कर रही, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो सिर्फ कैश डिलीवर करने की बातें कर रही।
विकास को लेके एक भी मैनिफेस्टो में चर्चा नहीं है कि ये विकास होगा तो हमें। विकास की तो बातें बहुत सारी है पर वो दब गई है। हाँ जी। अब जो भी है मतलब तो विकास का तो लेके इन लोगों का कोई क्लियर विजन नहीं है। सीधा सीधा ये हमको वोट दे दो, हम आपको ये प्रलोभन दे देंगे, ये चल रहा है। अब जनता देख रही है कि ठीक है ये 1 लाख दे रहा है, ये 10,000 दे रहा है, ये 5,000 दे रहा है। अब इन सब का बोझ तो पड़ेगा ना खजाने पे पड़ेगा तो कर्जा लेना पड़ेगा, उसी से चल रहा है। भूपेश बघेल ने भी लिया, इनने भी ले लिया। कर्जा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जनता को कर्जे से कोई लेना देना नहीं कि आपने कितना कर्जा ले लिया। नहीं, लेकिन हम कहावत भी सुनते हैं कि कर्जा लो और घी पियो, पर ऐसे घी पीने का क्या मतलब जिसमें कर्ज बढ़ता जाए। हाँ, ऐसे घी पीने में इसलिए वो है दर्द होता है कि कर्जा में मैक्सिमम धन उधर चला जाता है और विकास रुक जाता है। चलिए शॉर्ट का कमेंट दोनों पक्ष से। पहले रवि जी, क्या ऐसे में हम देश की विकास को ताक पे तो नहीं रख दे रहे हैं? एक व्यक्ति विशेष के विकास के लिए हम देश का विकास को कहीं पीछे तो नहीं कर दे रहे हैं आपके घोषणा पत्र के जरिए? मोहन जी, आज अगर हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो क्या यह विकास नहीं है? क्या अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्या यह विकास नहीं है? क्या अगर हम हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं तो क्या यह विकास नहीं है? आज जिस बात पर भारतीय जनता पार्टी जो नहीं कर पाई, लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, महंगाई कम नहीं कर पाई, अगर वो चीज हम कर रहे हैं, अगर हम सैनिकों को उनका अधिकार दे रहे हैं तो क्या यह विकास नहीं है? अगर यह विकास नहीं है तो विकास की परिभाषा क्या है? अब आप लोगों का घोषणा पत्र नहीं आया है, कैसा रहेगा? कुछ संकेत कर दीजिए। बीजेपी किस तरीके के घोषणा पत्र के या वादे गारंटी के साथ आएगी? देखिए मोहन जी, देश ने मान लिया है, देश ने ठान लिया है, मोदी मतलब गारंटी। घोषणा पत्र आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर देश की जनता के हृदय में मोदी जी बसते हैं। देश की जनता जो है भारत माता के प्रति प्रतिबद्ध है और मोदी जी के प्रति प्रतिबद्ध है, और हमें भरोसा है मोदी है तो मुमकिन है हम इस बार 400 पार करेंगे और इस प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा सीट जीत कर रहेंगे। ठीक है, तो चुनाव में एक एजेंडा सेट हो जाता है जब घोषणा पत्र आता है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और मोदी अपनी गारंटी के साथ मैदान में है। उनका घोषणा पत्र आएगा तो एक बार फिर से तराजू के पल्लों पर दोनों चीजों को रखकर चर्चा करेंगे। फिलहाल समय कम है, चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। अनिल हमारे साथ अमित साहू जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।